हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा आई होप। तो हम नेक्स्ट सम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों ये है कि उसकी फिगर दे रखी है। स्टेटमेंट रीड करने से पहले मैं आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ भी क्या क्वेश्चन है। फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो ये नीचे लगे हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? लकड़ी के बैठा गुटके हैं। लकड़ी के गुटके आप लोग जानते ही हो, इनको हम बोलते हैं लोग्स। ठीक, तो सबसे नीचे जो हमारी लाइन है वहां पे उस लाइन में कितने लगे हैं? यहाँ तो हमने कुछ वैसे लगाए हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कितने हैं वहां पे 20 है। उससे ऊपर जो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो में कितने? उससे एक कम 19 है। फिर उसके ऊपर थर्ड में 18, फोर्थ में एक और कम होके 17। ऐसे चलते चलते जा रहे हैं बच्चों। और टोटल लोग हमारे पास कितने हैं? 200 है। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि हम उन 200 लोग्स को कितनी रोज में यहाँ पे ऐसे अरेंज करें। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या? सबसे नीचे में लाइन में 20, फिर 19, फिर 18, 17, 16, ऐसे करते करते टोटल कितने हैं? 200 है। 200 उनको हमें अरेंज करना है। कितनी रो बनेगी? हाउ मेनी रोज आर पॉसिबल, वो क्वेश्चन है। और लास्ट रो में कितने लोग आएंगे, कितने गुटके आएंगे, ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से वो अरेंज कर रखे हैं, व्यवस्थित कर रखे हैं। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे जो लाइन बनी है वहां पे कितने हैं? 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर जो है 19 है। एंड 18 इन द नेक्स्ट टू इट, इससे ऊपर जो है 18 है। आपको मैंने पहले ही बता दिया। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सी फिगर देख लिया आप लोगों ने। फिर क्या पूछा है? इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, कि भाई कितनी रो के अंदर 200 जो हमारे 200 लोग हैं वो रखे जाएंगे। और एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर जो लाइन आएगी, लास्ट लाइन आएगी, उसमें कितने लोग होंगे। तो ये बच्चा क्वेश्चन है, समझ गए? तो क्या करना है हमें? उन 200 जो हमारे पास 200 लोग हैं उनको अरेंज करना है। 20, 19, 18, 17, 16। आपके मन में ये मैंने जो नंबर बोल दिए, इन नंबर्स को देखते ही क्या आया? एपी बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं बच्चों। अगर एपी बना रहे हैं तो टोटल कितने हैं? टोटल 200 है। तो टोटल करके 200 इक्वल रख देते हैं, काम चल जाता है बच्चों। देखें क्या है हमारे पास। देखिए बच्चों क्या है? नंबर ऑफ लोग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो मतलब सबसे नीचे जो है, इसको मैं फर्स्ट रो लिख देता हूं। कितने हैं बच्चों यहां पे? 20 स्टेटमेंट में गिवन है। फिर नंबर ऑफ लोग्स इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट टू बॉटम रो। इसमें किसको मैं बच्चों बोल देता हूं? सेकंड रो। इसमें कितने हैं? 19 है। ऐसे ही बच्चों फिर थर्ड रो आएगी हमारे पास। यहां क्या लिख देते हैं हम? थर्ड रो। तो बच्चों थर्ड रो में कितने हैं? 18 है। ऐसे करते करते कितनी रो आएंगी हमें तो पता नहीं, लेट कर लेते हैं हम। कितनी आएंगी? एन लेट कर लेते हैं। लेट एन नंबर ऑफ रोज आर पॉसिबल। कितनी पॉसिबल है बच्चों? एन। एन है और उनमें कितने आएंगे? इन विच 200 लोग्स आर प्लेस्ड। उनमें कितने लोग प्लेस होंगे, क्या रखे जाएंगे? 200। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं टोटल करता हूं तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? ऐसे करता हुआ लास्ट में तो पता नहीं भाई कितना आएगा। लास्ट में क्या लगा दे बच्चों? अप टू एन लगा देते हैं। टोटल कितना है बच्चों? ये 200 है। अब ये क्या बना रहा है हमारे पास? एक एपी की सीरीज बनाई, क्योंकि सीरीज का ही सम दे रखा है हमारे को। इसको मैं क्या लिख देता हूं? एस एन लिख देता हूं बच्चों। कितना बनता है? 200। अब एस एन हम लोग जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकंड टर्म डिफरेंस कर देंगे, -1 आ जाएगा, डी आ गया।
n की वैल्यू n है, ये n है ना हमारे पास बच्चों, और s n ये दे ही रखा है, तो बच्चों पुट करते हैं यहाँ पे n अपॉन 2a, a मीन्स 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -1 आएगा बच्चों, कितना दे रखा है ये 200 दे रखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, a मतलब क्या होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चों 20, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20, इट मीन्स क्या आ गया -1 आ गया, ये बच्चों है हमारे पास -1 कि कौन डी। इसको यहाँ पुट करते हैं, सोल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा n अपॉन 2 को बच्चों वहां ले जाता हूं उठा के, तो n यहां रखा जाता है 40 -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास -n + 1 इज इक्वल टू 2 × 200। फिर यहाँ पे बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 40 + 1 41 -n इज इक्वल टू 400, n से मल्टीप्लाई कराते हैं 41 n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दोनों को उठा के बच्चों राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये आ गई बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमारे पास n की दो वैल्यू आएगी। n की दो वैल्यू आने का मतलब क्या है, n क्या लेट किया था, नंबर ऑफ रोज लेट किया था, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आएगी, दो तरह से आ गई। देखते हैं बच्चों कैसे आएगी, इसको सोल्व करते हैं हम, तो हमारे पास आ गया बच्चों n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बहुत सारे मेथड किए थे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय कंप्लीटिंग होल्स, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम किसी भी एक मेथड का यूज करके n की वैल्यू निकालते हैं। तो हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ 1 × 400, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आता है, ये फैक्टर बन जाते हैं। हमने इसको किया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हमारे पास n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 400 है, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा प्लस 400। अब उस 400 के हम फैक्टर बनाएंगे अलग अलग, फिर उनको प्लस करके देखेंगे कि हमारे पास 41 कब आया। ऐसा ही एक फैक्टर हमारे पास ये आया बच्चों 16 और 25, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 400 बनेगा। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे 16 5 जा 80, 80 की 0 कैरी फॉरवर्ड 8, 16 2 जा 32, 32 + 8 400, तो बच्चों वही आ गया हमारे पास। अब प्लस करना है, प्लस भी हम दो सिचुएशन में कर सकते हैं, या तो दोनों नंबर प्लस आए या दोनों नंबर माइनस के आए। हमें कैसे चाहिए, माइनस के चाहिए, इसीलिए हमने दोनों माइनस के लगा दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से n, क्या आ जाता है, ये आता है बच्चों, यहाँ से 16 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे पूरा फैक्टर कॉमन आ जाता है, n - 25, और यहाँ क्या बचता है n - 16। अब जब ऐसा आ गया हमारे पास तो क्या करें, या तो बच्चों यहाँ से n - 25 0 हो जाता है, या यहाँ से n - 16 0 हो जाता है। अगर ये 0 है तो n की वैल्यू 25 आती है, अगर ये 0 है तो n की वैल्यू 16 आती है। तो बच्चों दो वैल्यू आ गई। और अच्छी बात या थोड़ी सी अलग सी बात क्या है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई। दोनों पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, n हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ रोज लेट किया था बच्चों यहाँ पे n, तो नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर कि हम अगर 16 रोज को यहाँ पे लिखें तब भी वो 200 बने, और 25 रोज के अंदर हम उन लोग्स को उसके अंदर अरेंज करें तब भी 200 बने? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम दो केस बनाएंगे, एक बार n की वैल्यू को 16 लेके चलेंगे, एक बार 25 लेके चलेंगे, फिर किसी न किसी पे एक हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों फर्स्ट केस क्या आता है हमारे पास, when n = 16, n की वैल्यू हमने क्या ले ली 16 ले ली बच्चों हमने,
चलो 25 ले लेते हैं, यहाँ पहले 25 आया, n की वैल्यू 25 लेंगे। n की वैल्यू 25 का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 25 आ गई। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ आ गया, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कि कितनी रो के अंदर, कितनी लाइन के अंदर हम इन 200 लॉग्स को अरेंज करेंगे। कितने आगे बच्चों, 25 आगे। फिर इसी का सब पार्ट क्या है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, कितने गुटके आएंगे। अब यहाँ पे निकालते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, ये 25 आएगा। नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो, ये कितना आएगा बच्चों, A25 आएगा। और A25 हम जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं, A+24D, और यहां पे बच्चों A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 आई है, और D क्या है, -1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया -4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, -4। अब आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ, पहली लाइन में 20, उससे ऊपर 19, 18, 17, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मेरे पास 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 का मतलब क्या है कि उस लाइन में कोई भी लकड़ी का वो गुटका नहीं आया है। ठीक, उससे ऊपर अगर कोई लाइन आती है, क्या मैं किसी भी लाइन के अंदर माइनस में, नेगेटिव में किसी भी लॉग को अरेंज कर सकता हूं, रख सकता हूं। नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी माइनस के आ सकते हैं, नहीं आ सकते बच्चों। अगर नंबर ऑफ लॉग्स माइनस के नहीं आ सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 रो पॉसिबल ही नहीं है। समझाए बच्चों, जो मैं यहाँ पे उन लॉग्स को रखते जा रहा हूं हर एक लाइन के अंदर, क्या वो लकड़ी के गुटके कभी भी नेगेटिव में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। किस बेस पे, ये हमारे पास बच्चों केस रिजेक्ट हो जाता है। रीजन क्या आएगा इसका, सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव बच्चों ये नहीं आ सकते। सो वी रिजेक्ट n इज इक्वल टू 25, इसको रिजेक्ट किया। तो हमारे पास बच्चों क्या आता है, n कितना आता है बच्चों, 16 आता है। n क्या आता है, 16। n 16 आने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये ऐसे करके कितनी लाइनें बनेंगी, 16 लाइंस बनेंगी। तो बच्चों n ये आ गया, तो इसका तो आंसर बच्चों ये आ चुका है, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों, इन 16 रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। कितने लाइन में आएंगे, 16 लाइन में आएंगे। अब इसका आंसर निकालते हुए 16th लाइन में कितने लॉग्स होंगे, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो। 16th रो में कितने होंगे बच्चों, A16 होंगे, और A16 हम निकाल सकते हैं A+15D। A की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 20 थी यहाँ पे हमारे पास, और D कितना था, -1 था। तो ये कितना आ गया बच्चों, 20 - 15 इज इक्वल टू 5। और 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, ये एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा। तो बच्चों आंसर अब हमारे पास आ चुका है। एक बार फिर देखिए क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, टोटल हमारे पास 200 लकड़ी के गुटके हैं, 200 लॉग्स हैं, उनको हमें अरेंज करना है एक के ऊपर एक रख के। तो सबसे नीचे जो आएगी एक लाइन, वहां पे कितने हैं, 20 है, उससे ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 16 है। ऐसे करते करते बताना है कि भाई वो कितनी लाइन्स में अरेंज होगी। तो बच्चों यहां से हमारे पास वो एक AP बन जाती है, 20, 19, 18 करके। फिर उसके अंदर A हमारे पास फर्स्ट रो में जितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो आएगा, और वो कितनी है, 20 है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करके D निकाल लेंगे, D क्या आया बच्चों, -1 आया।
और उन लाइंस को हम लेट कर लेते हैं। कितनी लाइंस हमने लेट कर ली? n लाइंस लेट कर ली। तो उन टोटल का जो हम उसका जोड़ करेंगे कितना आएगा? जितने हमारे पास लॉग्स हैं, कितने लॉग्स हैं हमारे पास? 200 है। तो टोटल जो हमने किया वो कितना आ गया? 200 आ गया। इसका मतलब Sn 200 आ गया। Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके दो वैल्यू आएंगी n की, और दोनों ही पॉजिटिव आएंगी, 16 और 25। फिर 25 हमने चेक किया क्या वो हमारा पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने n 25 पुट किया और नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो निकाल दिया। वो क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव आ गया। और लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। इट मीन्स वो तो हमारे पास एक इमेजिनरी केस हो गया, होता ही नहीं वैसे भी हमारे पास। तो n कौन सा एक्सेप्ट हुआ? 16 एक्सेप्ट हुआ। अगर 16 एक्सेप्ट होता है तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने आएंगे इन रोज? कितनी रो आएंगे हमारे पास? 16 रो आएंगे। और 16th रो में कितने लॉग्स आएंगे वो हमने निकाल लिया बच्चों। यहाँ कितने आएंगे? 5 लॉग्स आएंगे।